जय हिंद। भारत में एक बड़ा बदलाव हो रहा है इथेनॉल को लेकर। कहीं तक पेट्रोल की कमी और बढ़ते हुए दामों का सॉल्यूशन है इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल एक अल्कोहल बेस्ड फ्यूल है जो गन्ना, मक्का और अनाज से बनता है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि भारत में आने वाला तेल अब कुओं से नहीं बल्कि खेतों से आएगा, वो भी भारत के खेतों से। यानी इसमें किसान का भी रोल रहेगा क्योंकि इथेनॉल बनेगा फसल से और फसल आएगी किसानों से। इसलिए इथेनॉल को क्लियर और रिन्यूएबल फ्यूल भी कहा जाता है। अभी क्या है, भारत में E20 चल रहा है, यानी 20% इथेनॉल और बाकी का 80% जो रहता है वो पेट्रोल रहता है। लेकिन E85 और E100 आने से बड़ा बदलाव होगा। E85 में 85% इथेनॉल और बाकी का 15% जो रहेगा वो फ्यूल रहेगा, यानी पेट्रोल रहेगा। और वहीं जो E100 रहेगा उसमें 100% इथेनॉल रहेगा, यानी पेट्रोल का यूज हम बिल्कुल खत्म कर देंगे। लेकिन देखिए, जो ये बदलाव होगा ये बहुत जल्दी नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। अभी हम कहाँ पे वर्क कर रहे हैं, E20 पे, लेकिन हमें कहाँ जाना, E85 या फिर E100 तक। तो ये जो E20 और E85 या E100 के बीच का जो अंतर है वो बहुत बड़ा है। तो यानी हमें वहाँ तक मूव करने में अभी टाइम लगेगा। लेकिन इसके लाने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो विदेशों पर कम होगी। यानी कि हमें विदेशों से फ्यूल नहीं खरीदना पड़ेगा, यानी कि हमें उन्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा। जब उन्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा तो हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे। दूसरी बड़ी बात है कि किसानों की इनकम बढ़ेगी। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का स्तर है जो इंडिया में देख ही रहे हैं आप, वो घटाया जा सकेगा। लेकिन ये जो कहानी है एथेनॉल की, इसमें एक बड़ा ही अच्छा ट्विस्ट हो सकता है। क्योंकि देखिए, जो एथेनॉल होता है उसमें एनर्जी कम रहती है पेट्रोल के मुकाबले। पेट्रोल में ज़्यादा एनर्जी रहती है। जब इथेनॉल में एनर्जी कम रहेगी तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी में जो फ्यूल कंजप्शन है उसकी मात्रा बढ़ेगी। अगर हम सीधे सीधे कहें तो पेट्रोल से माइलेज ज़्यादा मिलता है, वहीं इथेनॉल से माइलेज कम हो सकता है। तो देखिए, इथेनॉल का प्राइस आपको भले ही कम लगे, लेकिन जब माइलेज कम रहेगा तो बार बार हमें रिफिल करवाना पड़ेगा, हमें बार बार भरवाना पड़ेगा। तो बात तो लगभग बराबर ही हो सकती है क्योंकि अभी की जो टेक्नोलॉजी उस हिसाब से आगे आने वाले समय में हम मॉडिफिकेशन करेंगे, न्यू टेक्नोलॉजी लाकर उसमें बदलाव करेंगे तो बढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी के सिनेरियो के हिसाब से जो इथेनॉल का माइलेज है वो पेट्रोल के मुकाबले कम है। अब बात आती है इसमें फ़ायदा नुकसान की। देखिए, भले ही प्राइस कम लगे लेकिन माइलेज कम है तो आपका जो खर्चा है लगभग बराबर हो जाएगा। अब इसमें हमें गाड़ियों की कंपेटिबिलिटी के हिसाब से भी देखना पड़ेगा क्योंकि आज की जो गाड़ियां हैं वो सिर्फ E20 तक ही सीमित हैं। उनके इंजन E20 फ्यूल यूज होने के लिए ही बने हैं। इसके ऊपर वो नहीं है कि वो E85 या E100 या E30 ही मान लीजिए, E30 का भी वो फ्यूल नहीं चला सकते हैं अपने अंदर। वो उनकी जो कंपेटिबिलिटी है वो E20 तक ही। अगर हम E85 या E100 लेके आते हैं तो गाड़ियों के इंजन में भी बड़ा बदलाव करना पड़ेगा, हमें उनके हिसाब से गाड़ियाँ बनानी पड़ेगी। लेकिन ये बड़ा बदलाव ज़रूरी भी है क्योंकि हम हर साल अरबों डॉलर का तेल बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। यानी हम अपना पैसा दूसरे देश को देते हैं सिर्फ तेल खरीदने के लिए। अगर हम इथेनॉल का यूज़ करते हैं, इथेनॉल बनाते हैं, तो हमें हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। चलिए मान लेते हैं कि हमने E85 और E100 को बना लिया, गाड़ियों के इंजन भी बना लिए और हम उसमें E85 और E100 का उपयोग करने लगे, ठीक है। लेकिन इसके बनाने से हमारे पास एक समस्या जन्म ले सकती है, वो भी छोटी मोटी नहीं, बहुत ही बड़ी समस्या जन्म ले सकती, क्या लेगी। क्योंकि जो इथेनॉल है उसके प्रोसेस में हर जगह पानी ही यूज होगा, क्योंकि फसल उगाने में भी पानी का उपयोग होता है और फसल उगाने के बाद उसको लाने के लिए, उसके फर्मेंटेशन के लिए, उसके डिस्टिलेशन के लिए हमें हर जगह पानी ही उपयोग करना पड़ेगा। पहले से ही बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वहाँ पर पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। पहले से ही पानी का स्तर घटा हुआ है, पहले से ही पानी की कमी है। अगर हम इसका उपयोग करते हैं, अगर हम इसको बनाते हैं तो पानी की समस्या और भी ज़्यादा हो सकती है। आपको क्या लगता है, इथेनॉल आना चाहिए या फिर हमें अभी इस पर डीप रिसर्च करने की ज़रूरत है कि फसल तैयार होने के बाद जब डिस्टिलेशन के लिए, फर्मेंटेशन के लिए आए, वहाँ पर कम से कम पानी लगे। हालांकि इससे फ़ायदे तो अनेक हैं, लेकिन इसके साथ ही एक समस्या भी जन्म ले रही है, वो है पानी की समस्या। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।